सिंध में कोई ऐसी हलचल नज़र नहीं आ रही है। जो बची हुई पीटीआई है वो भी छोड़ रहे हैं साथ, लेकिन पंजाब में काफ लीग भी एक्टिव है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डेरे डाले हुए है, जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं और कहा जा रहा है धड़ाधड़ धड़ उसमें लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इसके बाद क्या वाकई इलेक्शन की तरफ माहौल जा रहा है? देखिए, जहां तक सिंध का ताल्लुक है तो आपको पहले से इल्म है कि वहां पर देही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है और जरदारी साहब की जो हिकमत अमली है कि बड़े बड़े जागीरदारों सरदारों को मिलाकर साथ चलना, तो वहां पर वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इतनी बड़ी महफूज पोजीशन के अंदर है, वहां पर उनको कोई खतरा नहीं है। फिर अगर आप अर्बन सिंध की बात करें कि जब से एमक्यूएम जो है वो तकसीम और धड़ाबंदी का शिकार हुई थी तो उसकी बेनिफिशरी शुरू में पीटीआई हुई थी और अब गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। पीटीआई के साथ सूरत हाल ये कि जो उनका पंजाब में सूरत हाल है कि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उनकी लीडरशिप है वो कोलैप्स कर रही है, वो रेत की दीवार की तरह बैठ रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर यही वाली सूरत हाल है सिंध के अंदर भी कि उनके कलीदी चेहरे थे जिनको देख के लोग उनके साथ चला करते थे, वो तो वहां से वो तो अपनी दुकान आगे बढ़ा गए, कहीं ने सियासत छोड़ दी, किसी ने वफादारी तब्दील कर दी। उनके जो लॉ मेकर्स हैं वो छुपे हुए घूम रहे हैं। अक्सर ने अपनी मतलब है कि सियासत से कुछ ने छोड़ने का ऐलान किया है, तो वहां पर जो है कारकुन रेडरलेस हैं सिंध के अंदर। अच्छा, अब उसके नतीजे में मैं देखता हूँ कि जैसे 15 जून को हमारे यहाँ मेयर का कराची का इंतखाब होने जा रहा है, असूली तौर पे लगता है कि जी जमात इस्लामी और पीटीआई की जो नशिस्तें हैं वो तकरीबन 193 अरकान की हिमायत हासिल है हाफिज नईम साहब को। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की तादाद 174 है, जिसमें मुर्तज़ा वहाब उनको लीड कर रहे हैं, वहां पर उनके मेयर के कैंडिडेट हैं। लेकिन जो इत्तलात हैं और जो तजिया है उसमें लग ये रहा है कि जनाब कहते हैं ना, आज़ाद शुमार की हेर फेर के बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीटीआई के जो अरकान है 63 अरकान है, आपको पता है मुदस्सिर उसमें जीत कर आए हैं रिजर्व सीट्स को मिलाकर, तो उनमें से अक्सर जो है वो अपनी लीडरशिप के रास्ते में नहीं है। बहुत सारे लोग जो है 9 मई के वाकयात के बाद तायब हो रहे हैं पीटीआई से, तो वहां पर उसका बेनिफिशियरी फिर जो होगा पीपल्स पार्टी होगी। और जब पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाता है तो फिर अर्बन सिंध और रूरल सिंध मिलाकर बड़ी मुस्तहकम पोजीशन पर है। बलूचिस्तान में भी उनकी हिकमत अमली रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़े सरदार उनके साथ आ गए हैं। अब उनकी नजर साउथ पंजाब पर है, साउथ पंजाब में भी वही हिकमत अमली है कमोबेश, और वहां पे जो इलेक्टेबल से आपको पता है कि जिधर जाते हैं उनको जरा सी भी टेल विंड मिले तो वो फिर जीत जाते हैं। तो सेंट्रल पंजाब में समझो पीपल्स पार्टी इज इन अ मच बेटर पोजीशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उसमें आपको हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और जब तक वो कहते हैं कि उन पर रात गुजरेगी उस वक्त कौन लोग हल्का किए बैठे होंगे, साबिक वज़ीर आज़म के गिर्द एक सवाल है। तो इस वक्त जो है हमारी जो कहते हैं ना कि सियासत बड़ी वोलेटाइल है, फ्लक्स में है, लेकिन एक आसार है कि जनाब इलेक्शन गालिबन हो जाए। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन का होना यूं भी बहुत जरूरी है कि कोई और आईनी और रास्ता नहीं है ना, और क्या करेंगे आप, कितना डिले करेंगे और डिले करके क्या मिलेगा? अगर आपको एक और आमिर साहब बात हो रही है कि 12 अगस्त को अगर ये मुद्दत पूरी करती है हुकूमत, फिर तो आईनी तौर पर वक्त कम होता है। अगर ये 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी ख़त्म कर दी जाती हैं असम्बलियाँ, तो फिर 90 दिन तो वैसे आईनी तौर पर रह जाते हैं। अभी भी 2 सूबों में हुकूमत है, उसके होने पर बहुत से सवाल आईनी तौर पर उठ रहे हैं कि वो निगरान हुकूमत कैसे 90 दिन के बाद तक चल रही हैं। तो ये फिर कोई ना कोई फॉर्मूला डिले का भी तो हो सकता है इलेक्शन। तो सिर्फ इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है कोई ना कोई फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना कि जरूरत जो है वो रास्ते भी निकाल देती है, लेकिन जो एक आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है वो ये है कि जी अगर ये पीडीएम को एहसास हुआ कि पीटीआई जो है अब इलेक्ट्रल महाज पर 8 मई वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है बल्कि 9 मई के बाद की है, तो उनको एक उम्मीद होगी, ठीक है ना। और अगर आपको अगला जो कंपल्शन है हमारी मीशत की, जो हमारी जबर है हमारे ऊपर, वो ये कि जनाब हमें अगला जो है IMF का प्रोग्राम चाहिए, वो निगोशिएट कोई नई हुकूमत ही आके कर सकती है कि जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, माशी इस्लाहात अगर करनी है, सब फैसले करने हैं। तो अभी जो बजट आएगा 9 जून का, जिसकी मुझे पता है बहुत भरपूर तैयारियां कर रहे हैं मेरी क्लास के मुताबिक, तो उसमें होना ही है मुदस्सिर के वो हो सकता है खुश करने के लिए आ जाए, लेकिन वो बजट 2 महीने के लिए होगा, 3 महीने के लिए होगा। उसके बाद आएगा वो बजट होगा जो असल बजट होगा बाकी मानदा साल का। उसमें हम और आप अभी रो रहे हैं तो हम लोग फिर गालिबन धाड़े मारेंगे, फिर जो सख्ती होगी यहाँ पर, मतलब माशी जो एक आपके ऊपर एक वो आएगा, प्रेशर आएगा, मिडिल क्लास पर आएगा, मेहनत कशों पर आएगा, लोअर मिडिल क्लास पर आएगा, वो बहुत भयानक होगा।
ये अभी तो ये कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर आपको रिलीफ थोड़ी बहुत दे देंगे, पॉपुलर बजट दे देंगे, एक्सपेंशनिस्ट बजट दे देंगे आपको, लेकिन ये मुझे फिर बहुत ज्यादा आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।